कभी गुजरे हैं किसी ऐसे गांव से जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता हो? एक ऐसा सन्नाटा कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगे। आज हम कहानी सुनेंगे रामपुरा की, एक गांव जहां पिछले कुछ हफ्तों से अंधेरा होते ही एक अनजाना खौफ हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और वहां जो हो रहा था उसे सिर्फ अजीब कहना काफी नहीं था। जरा सोचिए, जब कोई अपना ही कांपती हुई आवाज में आपसे कहे, भाई ये कोई मामूली बीमारी नहीं, ये तो किसी का किया कराया लगता है। बस इसी एक लाइन ने गांव वालों के मन में दबे हुए डर को यकीन में बदल दिया था। अब उनका सामना किसी बीमारी से नहीं, बल्कि किसी ऐसी ताकत से था जिसे विज्ञान नहीं समझ सकता। तो रामपुरा में डर की शुरुआत हो चुकी थी। और ये कोई वहम नहीं था, ये एक ऐसा डर था जो हवा में घुल रहा था, लोगों की नींदों में घुस रहा था। क्योंकि जो होने वाला था वो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। टोटका, ये शब्द हम सबने सुना है, पर क्या हम जानते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये कोई मामूली पूजा पाठ या रस्म नहीं है। नहीं, ये काले जादू का वो हथियार है जिसका एक ही मकसद होता है, दूर बैठे किसी इंसान को तड़पाना, उसे बर्बाद करना या फिर उसकी जान ले लेना। तो ये सब शुरू हुआ कुछ अजीब संकेतों से। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास किसी ने रात में काले कपड़े पहने एक औरत को देखा। फिर एक सुबह सड़क पर खून से सने मिट्टी के गोले और नींबू पड़े मिले। और फिर उस टोटके ने अपना पहला शिकार चुना, गांव की एक सीधी सादी औरत रीना। वो अचानक बीमार पड़ गई, पर ये कोई आम बीमारी नहीं थी। उसे रातों में लगता जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, और बिस्तर के पास एक खोपड़ी लिए हुए परछाई दिखाई देती थी। अब गांव का माहौल तेजी से बदल रहा था। जो डर पहले कानाफूसी में था वो अब खुलकर सामने आ रहा था। लोगों को ये बात समझ आ गई थी कि ये टोटका सिर्फ रीना पर नहीं, बल्कि पूरे गांव पर किया गया है। और अगर इसे आज नहीं रोका गया तो कल अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। खौफ की ये कहानी हर रात के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। पहले दिन गांव के तालाब के पास लाल धागे में बंधी हड्डियां, राख और नींबू मिले। पर उस रात जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। आधी रात को रीना अपने कमरे में चीख रही थी। एक अनदेखी ताकत उसे बिस्तर से घसीटकर दरवाजे की तरफ ले जा रही थी। और अगली रात उसी पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में दबी हुई एक मिट्टी की गुड़िया मिली, जिस पर साफ साफ रीना का नाम लिखा था। अब किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये औरत है कौन? वही काली साड़ी वाली जिसे कई लोगों ने रात में अजीब रस्में करते देखा था। धीरे धीरे एक नाम दबी जुबान में सामने आने लगा, जगनी। पास के गांव की एक औरत जिसके बारे में कहा जाता था कि वो काला जादू करती है। बस अब बहुत हो चुका था। गांव वालों ने ठान लिया कि वो और छिपकर नहीं बैठेंगे। गांव के पंडित जी को साथ लेकर उन्होंने उस बुराई से आमने सामने टकराने का फैसला किया। वो आधी रात जब पूरा गांव हाथों में मशाले लिए निकला, उस रात या तो डर की जीत होनी थी या हिम्मत की। और वो सब तालाब के किनारे पहुंचे। चांद की धुंधली सी रोशनी में उन्होंने उसे देख लिया। वही काली साड़ी, बिखरे हुए बाल और उसकी आंखें मानो अंगारे दहक रहे हों। उसके होठों से ताज़ा खून टपक रहा था। वो कोई और नहीं, जगनी थी। उस मंजर को देखकर बड़े बड़ों के भी पैर कांप गए। गांव वालों को देखकर वो जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर रूह तक कांप जाए। और फिर वो चीखी, पहचाना मुझे? मैं जगनी हूं। तुम सब ने मिलकर मुझे अपशकुनी कहकर गांव से निकाला था। मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर गए और तुम सब तमाशा देखते रहे। अब मैं तुम सबसे एक एक से बदला लूंगी। अब पूरी कहानी साफ थी। ये सिर्फ काला जादू नहीं था, ये नफरत और बदले की आग थी जो सालों से सुलग रही थी। अब मुकाबला तय था, आमने सामने। एक तरफ थे पंडित जी, जिनके हाथ में गंगा जल था और जुबान पर ईश्वर के मंत्र। और दूसरी तरफ थी जगनी, जिसके पास थे काले जादू के मंत्र, इंसानी खून से भरा एक घड़ा और उन बुरी आत्माओं की ताकत जिन्हें उसने अपने वश में कर रखा था। ये सिर्फ अच्छाई और बुराई की नहीं, बल्कि आस्था और नफरत की लड़ाई थी। उस रात उस तालाब के किनारे जो हुआ वो रामपुरा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। अब सवाल सिर्फ रीना की जान बचाने का नहीं था। अब जंग थी पूरे गांव को उस डायन के श्राप से आजाद कराने की।
जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, जगनी और जोर से हंसने लगी। उसने हवा में हाथ उठाकर 3 काली परछाइयों को बुला लिया। तभी झाड़ियों से भागती हुई रीना निकली। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसने आते ही अपने ही पति पर हमला कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पंडित जी ने मुट्ठी भर गंगाजल रीना पर फेंका। पानी के छूते ही रीना ऐसे चीखी मानो उसे किसी ने आग लगा दी हो, और उसके शरीर से गाढ़ा काला धुआं निकला। वो धुआं सीधा जगनी के मिट्टी के घड़े में समा गया, और अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ वो घड़ा आग के शोलों में फट गया। जगनी की एक आखिरी चीख निकली, और देखते ही देखते उसका शरीर काली राख बनकर हवा में उड़ गया। रीना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। उस रात के लिए खतरा टल चुका था। सबने एक राहत की सांस ली। बुराई का अंत हो गया था, या शायद उन्होंने सिर्फ ऐसा सोचा था। जगनी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी गूंज छोड़ गई जो आज भी रामपुरा की रातों में सुनाई देती है। उस एक रात के बाद गांव फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया था। एक डर था जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया था। अगले दिन उस खौफ को हमेशा के लिए मिटाने की कोशिशें शुरू हुईं। पूरे गांव की शुद्धि के लिए एक बहुत बड़ा हवन करवाया गया। हर घर के कोने कोने में गंगा जल छिड़का गया, ताकि उस काली ताकत का जरा सा भी असर बाकी न रहे। धीरे धीरे गांव वालों को थोड़ी शांति महसूस होने लगी। ऐसा लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ निशान कभी नहीं मिटते। जगनी का शरीर तो राख हो गया था, पर उसका खौफ उस गांव की हवा में घुल गया था। आज भी इतने सालों बाद रामपुरा के लोग सूरज ढलने के बाद उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरने से डरते हैं। लोगों का कहना है कि आज भी गहरी रातों में वहां से किसी के फुसफुसाने और रोने की अजीब आवाजें आती हैं। रामपुरा की ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या बुराई कभी सच में खत्म होती है, या वो बस राख में मिलकर सही मौके का इंतजार करती है, एक नया और भी खतरनाक रूप लेकर वापस आने के लिए?